लोगों के दिल में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कारण है कि पिछले 25 साल में राजस्थान की कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक सरकार एक बार आती है, वो दूसरी बार नहीं आती। इसके कई कारण हैं, पर हम आज केवल एक बड़े कारण पर विश्लेषण करेंगे। राजस्थान की जनता, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे ज़्यादा ज्ञानी लोग हों, चाहे साधारण गांव के लोग हों, अनपढ़ लोग हों, एक बात सब जानते हैं कि राजस्थान की वो भूमि है जिसने ऐसी महान परंपराएं राजस्थानियों को दी हैं जिनके लिए राजस्थान पूरा गर्व करता है। राजस्थान में महाराणा प्रताप का शौर्य और बलिदान लोगों के मन में बहुत गहरा बैठा हुआ है। लोगों के दिल में पन्ना धाय का त्याग जो है वो बहुत गहरे बैठा हुआ है। लोग जानते हैं कि भामाशाह ने कैसे अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को देशभक्ति के लिए दान कर दी और उस बड़ी धनराशि से महाराणा प्रताप फिर ताकतवर बने और वो फिर उन्होंने आक्रमणकारियों से लोहा लिया और अपना खोया हुआ साम्राज्य करीब करीब वापस प्राप्त कर लिया। अब उस भूमि पर जिसमें मीरा जैसी भक्ति हो, पन्ना धाय जैसा अम्मा पन्ना धाय जैसा त्याग हो, माता पन्ना धाय जैसा त्याग हो, महाराणा प्रताप जैसा बलशाली व्यक्तित्व हो, बलिदानी व्यक्तित्व हो, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे देशभक्त हों, त्यागी और बलिदानी हों, ऐसे राजस्थान में ये स्वाभाविक है कि लोग कोई किसी बौने आदमी को नहीं पूजेंगे, किसी बौने आदमी को नहीं सम्मान देंगे। राजस्थान के लोग उनको सम्मान देंगे जिन महापुरुषों को वो सुनते आए, देखते आए बचपन से, वो वैसा त्याग हो, बलिदान हो, वीरता हो और लोगों के कल्याण की भावना हो, अपना निजी स्वार्थ कोई नहीं हो। ऐसे हालात में जब कोई बौने कद के लोग आते हैं, कोई एक आध अच्छा काम भी कर जाते हैं, लेकिन सामान्य धारणा ये बनती है कि ये लोग अपने स्वार्थ में ही जुटे हुए हैं और पूर्ण समर्पित होकर देश सेवा में या राज्य की सेवा में नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बौने कद के लोगों को वापस सत्ता में लौटाना। ये जरूर है कि लोग मजबूरी में कुछ लोगों को वोट देते हैं। क्या होता है कि एक सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको हटाने के गुस्से में वो दूसरी बेकार सरकार भी बहुत बार ले आते हैं। ये एक मजबूरी है, उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं होता तो जो थोड़ा बहुत ठीक विकल्प दिखता है या नहीं भी दिखता हो तो प्रमुखता ये रहती है कि जो मौजूदा सरकार है जिसके प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है उसको हराना पहला उद्देश्य हो जाता है। इसलिए ऐसे बौने लोग आते हैं जो महाराणा प्रताप के अंगूठे के बराबर भी नहीं हो, माता पन्ना धाय के बलिदान के 1% बराबर भी नहीं हो, महादानी भामाशाह के मुकाबले कुछ भी नहीं हो, महास्वार्थी लोग हों, ऐसे लोगों को चुनने में, दोबारा चुनने में जनता का कोई उत्साह नहीं रहता है और वो मजबूरी में किसी कारण से, जातिगत भावना से, किसी और मजबूरी में कुछ लोगों को वोट दे देते हैं, लेकिन पूरे सम्मान से किसी सरकार को दोबारा नहीं ला रहे हैं।
एक इसके साथ एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि युवा वर्ग जो आरपीएससी से जुड़ता है वो कम से कम 12वीं पास बच्चे जुड़ते हैं। 12वीं पास बच्चे को ये समझ में आ जाती है कि राजस्थानी की भूमि किन बलिदानियों से यहाँ पोषित रही है, राजस्थान की भूमि पर किन बलिदानियों के खून से यहाँ का सम्मान बढ़ा है, किन के त्याग और बलिदान से वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे लोग बिना किसी स्वार्थ के और इसको अपने प्रदेश को, क्षेत्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये बच्चे, लड़का लड़कियां जो 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन करके जब आरपीएससी की तरफ जाते हैं तो वो न्याय की उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है शासन में होता है न्याय। अन्याय लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोक कल्याण की चीजें हैं वो अच्छी तो लगती हैं, लेकिन वो न्याय का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। राजाओं में सबसे बड़े राजा हमारे मानते हैं वीर विक्रमादित्य को। वीर विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है कि वो बहुत न्यायकारी राजा थे, इसलिए राजा के लिए आवश्यक है कि वो न्यायकारी हो। अगर न्यायकारी नहीं होगा तो कोई राजा, कोई शासक दोबारा चुना हुआ नहीं जाएगा। और जो बच्चे आरपीएससी में बहुत मेहनत करके, पढ़ाई करके और ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब उनको लगता है कि सिफारिश के आधार पर चेक और जैक से ऐसे लोगों के सिलेक्शन हो गए जो इस लायक नहीं थे, तो उनके मन में बहुत निराशा होती है। मैं सन 72 का आरपीएससी का टॉपर हूं और गर्व से कहता आया हूं कि मैं आरपीएससी में आरएस और आरपीएस दोनों में प्रथम स्थान पर रहा। लेकिन आज मुझे कहने में झिझक पड़ने लग गई है। क्यों? कि मैं अगर कहूँगा कि मैं टॉपर हूँ, पूरे प्रदेश में प्रथम आया था कभी 1972 में, तो मुझे डर लगता है कि कई लोग ये नहीं सोच लें कि यही आरपीएससी है जो किस तरह से सिलेक्शन करती है। तो क्या ये जरूरी है कि मैं इसी योग्यता से सिलेक्ट होकर आया हूँ? कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जो मुख्यमंत्री शेर जैसा कलेजा रखने वाले अफसरों को पाल के रखते थे, ईमानदार और नेक अफसरों की इज्जत करते थे, उनको महत्व देते थे, ऐसे माननीय भैरव सिंह जी कई बार सुन के आए गए। राजस्थान की जनता ने माता पन्नाध्याय के त्याग का रूप हर मुख्यमंत्री में, हर एमएलए में खोजने की इच्छा रखी, और जहां भी वो मिला उनको ऐसे ऐसे लोगों को एमएलए बनाया। बाड़मेर के अब्दुल हादी 8 बार एमएलए बने जो बिल्कुल अनपढ़ थे। रघुवीर सिंह कौशल कोटा के जो लोक कल्याण के कारण और त्याग भावना के कारण बार बार बने रहे। चूरू के मोहर सिंह राठौड़ कई चुनाव जीते। ऐसे कई नाम हैं जिनमें वो विलक्षण प्रतिभाएं थी जिनकी राजस्थान खोज में लगा रहता है। अब जब भी कायर अफसरों को, चापलूस अफसरों को महत्व दिया गया, उन्होंने अन्याय किया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के गले काटे, और आरपीएससी का क्या बुरा हाल हो गया ये आपने देख लिया। जहां माननीय भैरव सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी लेवल के अफसरों को अध्यक्ष बनाया, वहां आगे चल के एसपी लेवल के जूनियर लोगों को अध्यक्ष बनाया, और उन स्वार्थी लोगों ने चापलूसी से जगह तो प्राप्त कर ली, लेकिन युवकों के साथ बहुत अन्याय किया और अपने ही परिवार रिश्तेदारों वालों के सिलेक्शन को महत्व दिया। युवा पीढ़ी बहुत निराश है। पिछले कई सालों से योग्यता के आधार पर सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और आम युवक को ये सब मालूम है, लेकिन वो बेबस है। उनकी बेबसी गुस्सा बन के चुनाव में निकलेगी। आज निकले, कल निकले, लेकिन निकलेगी जरूर। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि
राजा वीर विक्रमादित्य का जो न्याय व्यवस्था थी वो इसलिए मानी जाती है कि राजा का और शासक का पहला कर्तव्य है न्याय करना, बाकी सब चीजें बाद की हैं। आप कितनी टॉफियां बांट दो, कितनी रेवड़ियां बांट दो, इनका वो असर नहीं होता जो एक न्याय का असर होता है। राजा वो होना चाहिए जिससे गुंडे डरे, माफिया डरे, जैसे भैरव सिंह जी से डरते थे। बाकी ये कहावत है कि राज गरम का, व्यापार नरम का और घर शर्म का। राज में जब गर्मी नहीं रहेगी, लोग डरेंगे नहीं राज से, तो गुंडे अन्याय करेंगे, गरीबों को सताएंगे। इसलिए आप मान के चलिए, जब तक राजस्थान की जनता को वीर, तपस्वी, त्यागी, बलिदानी लोग नहीं मिलेंगे, तब तक यही होता रहेगा। जनता निराशा में हराने के लिए वोट करती रहेगी, जिताने के लिए वोट नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम उम्मीद रखें कि जनता को ऐसा मौका मिले कि अच्छे लोग चुनने लायक मिलें। धन्यवाद।